लड़की ने अपने हाथ को पानी में फिसले हुए चप्पू तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां बस चप्पू को छूने ही वाली थी कि अचानक तालाब की सतह फट पड़ी। एक विशाल कैटफिश पानी से बाहर उछली। उसका मुंह पूरी तरह खुला था और जोर से लड़की पर हमला कर दिया। लड़की घबराकर पीछे हट गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सबके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि कैटफिश ने लड़की के हाथ को काट लिया था और उसके दांतों ने एक धमनी को छेद दिया था। लड़की दर्द से चिल्लाई। उसका चेहरा खून की वजह से पीला पड़ गया था। तभी एक लड़के ने तेजी से उसके पास आकर अपनी बेल्ट निकाली और काटे हुए हिस्से के ऊपर कसकर बांध दी ताकि खून बहना रुक सके। इस बीच एक और लड़का उस चप्पू को पकड़ने की कोशिश करने लगा जो पानी में बह रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, पानी में फिर से हलचल हुई। कैटफिश ने फिर से हमला किया और अपने ताकतवर जबड़े से चप्पू को बीच से तोड़ दिया। टूटे हुए टुकड़े पानी में बह गए और अब नाव को चलाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही चप्पू बचा था। घबराहट बढ़ गई क्योंकि अब नाव को किनारे तक ले जाना बहुत मुश्किल हो गया था। कैटफिश का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था। वो पानी के अंदर चक्कर लगा रही थी। उसकी काली छाया सतह के ठीक नीचे दिखाई दे रही थी। फिर अचानक वो पूरी रफ्तार से नाव की ओर झपटी और इतनी जोर से टक्कर मारी कि नाव खतरनाक ढंग से हिल गई। सबके दिल दहल गए और उन्होंने नाव के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया ताकि कोई पानी में न गिर जाए। जैसे ही वो डरावना जीव फिर से हमला करने के लिए पास आया, एक लड़के ने आखिरी बचे हुए चप्पू को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से उसे कैटफिश की पीठ में घूम दिया। पानी में जोरदार छींटे उड़े, लेकिन ऐसा करते समय लड़के का संतुलन बिगड़ गया और वो तालाब में गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने घबराकर उसका नाम पुकारा और तेजी से उसके हाथ पकड़कर उसे नाव में वापस खींच लिया, ठीक समय पर, इससे पहले कि कैटफिश उस पर हमला करती। हांफते हुए और पानी में भीगे हुए वो लड़का नाव में पड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कैटफिश फिर से बाहर आई, पहले से भी ज्यादा गुस्से में और बिना किसी चोट के। उन्हें यह देखकर झटका लगा कि संघर्ष के दौरान आखिरी चप्पू भी पानी में डूब चुका था। अब वे तालाब के बीचों बीच फंसे हुए थे। ना तो उनके पास चप्पू था और ना ही उस भयंकर कैटफिश से बचने का कोई तरीका।